हमारा आज का टॉपिक है मिडल इंग्लिश पीरियड का एज ऑफ चौसर। हमने मिडल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड एज ऑफ रिवाइवल। आज जो हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड और जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड है उसके बारे में कर लिया है। अब हमने करना है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर एज ऑफ चौसर है जो वो चलती है 1300 से लेकर 1400 तक। एज ऑफ चौसर को हमने एज ऑफ चौसर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना है कि उस टाइम पर क्या हुआ। तो उस टाइम पर 100 ईयर वार चल रही थी। 100 ईयर्स वार मीन्स जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वार चल रही थी, क्योंकि फ्रांस ने जो इंग्लैंड को पहले हराया था, अब इंग्लैंड ने रिवेंज लेना था फ्रांस से। तो फिर इंग्लैंड और फ्रांस में बैटल चल रही थी, जिसमें लास्ट में इंग्लैंड ने जीत प्राप्त की। फिर इंग्लैंड और फ्रांस की जो लड़ाई है इसको बोला जाता है 100 ईयर्स वार। नेक्स्ट आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो सेकंड है वो है ब्लैक डेथ। उस टाइम पर जो फेमाइन पड़ा था वहाँ पर, जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है ऐसे ही वहाँ पर जो फाइमाइन फैला हुआ था। तो फिर इसके चलते यूरोप में 1/3 यूरोपियन पीपल थे, उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इसको ब्लैक फेमाइन को ब्लैक डेथ बोला जाता है। ब्लैक डेथ फेमाइन की वजह से जो पीसेंट थे, वहाँ के फार्मर थे, उनको उन पर नेक्स्ट ईयर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए। बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए। उन्होंने पीसेंट्स थे जो उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, इसलिए वहाँ पर पीसेंट रिवोल्ट हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसेंट रिवोल्ट कब हुआ इंग्लैंड में, और पीसेंट रिवोल्ट का मेन लीडर कौन था। तो ये आपने सर्च करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। अगर आपको नहीं मिला तो मैं कल आपको बताऊंगी इसका आंसर। पीसेंट रिवोल्ट और पीसेंट रिवोल्ट का लीडर कौन था, और पीसेंट रिवोल्ट कब से कब तक चला। तो हमने अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर ली। अब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर ली है। अब हमारी नेक्स्ट है जो वो है जोफ्री चौसर के बारे में हमने जानना है कि जोफ्री चौसर कौन थे। जोफ्री चौसर थे वो, उनकी जो बर्थ डेट है वो एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि क्या है, पर जो ज़्यादातर कही जाती है वो 1343 के अराउंड को बोला जाता है कि उनका जन्म 1343 के अराउंड हुआ था। उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था 100 ईयर वार थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। इसके कारण वो बहुत सारे लोगों से मिले, इसके कारण उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए उन्होंने जो सारा अपना एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ ईयर का वो सब इंक्लूड किया है कैंटरबरी टेल्स में। कैंटरबरी टेल्स में हमें चौसर के टाइम पर कैसी सोसाइटी थी, क्या क्या सिचुएशन थी, ये सब कुछ पता चलता है चौसर के टाइम पर क्या क्या था। जोफ्री चौसर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने जो कैंटरबरी टेल्स लिखी। कैंटरबरी टेल्स है जो वो उसको टेल बोला जाता है, बट वो कोई प्रोज नहीं है, वो पोइट्री है, इसलिए आपने किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना। और वो 17,000 लाइन्स है उसकी, 17,000 लाइन्स है उसकी। इतनी लंबी पोइम लिखी है जोफ्री चौसर ने। उसने ये उस टाइम मिडल इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो उसने ये जो पोइम है मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी। और वो जो कैंटरबरी टेल है वो इस पर बेस्ड है। आगे हमने करना है कि उसके कैंटरबरी टेल्स के अलावा जो आप कैंटरबरी टेल्स की अगर आपने कैंटरबरी टेल्स पर एक फिल्म बनी है नाइट टेल। नाइट टेल है जो वो जोफ्री चौसर है जो उसके टाइम की सोसाइटी, उसकी लाइफ और कैंटरबरी टेल्स में जो कहानियाँ हैं उस पर बेस्ड है। आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ पता लगता है जोफ्री चौसर के बारे में। इसके अलावा जोफ्री चौसर ने जो वर्क किए थे वो था
पार्लियामेंट ऑफ फ्लॉज। सो फ्लॉज जहाँ पर वर्ड्स को बोला गया है, जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में सिटिंग होते हैं, मीन्स बैठे हुए होते हैं और पार्लियामेंट की डिस्कशन कर रहे होते हैं, मीन्स वर्ड्स को एज ए सिंबल दिखाया है। सो एक उन्होंने एक बार को लिखा था, वो था टोरलस एंड कैरिसिडा। टोरलस एंड कैरिसिडा, जो टोरलस एंड कैरिसिडा है वो बाद में शेक्सपियर ने भी लिखा है। सो जो फर्स्ट लिखा था वो जोफ्री चौसर ने लिखा था। सो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स, जो मेन उनका वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है। सो कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 120 स्टोरीज़ लिखेंगे, मीन्स 30 पिलग्रिम थे जहाँ पर उन्होंने जाना था। उन्होंने डिसाइड किया था कि 2 आते टाइम और 2 जाते टाइम, मतलब 2 जाते टाइम जिस टाइम उन्होंने जाना है पिलग्रिम पर, और जो 2 आते टाइम जब उन्होंने बैक आना है उस टाइम पर जो स्टोरी एक दूसरे को सुनानी थी। बट वो उन्होंने प्लान बनाया था 120, मीन्स 3rd पिलग्रिम में हो गए तो एक पिलग्रिम की 4 स्टोरी हुई ना, 2 आते वक्त 2 जाते वक्त। सो उन्होंने डिसाइड तो प्लान तो यही बनाया था कि वो 120 स्टोरीज़ लिखेंगे, बट वो लिखी कितनी उन्होंने 24। जो 24 हैं उसमें से भी सिर्फ 20 है जो वो कंप्लीट है और 4 जो हाफ है। 24 बोला जाता है बट जो 20 है वो कंप्लीट है और 4 है जो वो हाफ है। सो इस तरह से जब मीन्स वो कंप्लीट लिख नहीं पाए 120, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। सो आगे थी कि वो जोफ्री चौसर सच ए ग्रेट पर्सन कि उनसे जो किंग चार्ल्स III थे वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए थे उनकी राइटिंग से कि उनको रोज़ गैलन ऑफ वाइन गिफ्ट करते थे, वो ऑफ़र करते थे गैलन ऑफ वाइन। सो गैलन है जो वो मेज़रमेंट थिंक है, मीन्स जैसे हम ग्राम बोलते हैं जहाँ पर किलोग्राम, ऐसे गैलन। सो उनको रोज़ ऑफ़र की जाती थी। सो जो अब मैंने जो नेक्स्ट वीडियो डालनी है उसमें मैं आपको जोफ्री चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसके मेन कैरेक्टर्स डाल दूँगी, और उसकी जो कैंटरबरी टेल्स है उसकी सबसे मोस्ट फेमस स्टोरी है जो वो है नन्स प्रीस्ट टेल। तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दूँगी एक्सप्लेन। उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी साथ में ही आज शाम तक, आज शाम तक डाल दूँगी या फिर कल तक। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो